ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कुशभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकज आंग्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशिकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। यस माता जी, नाम अपराध बताएंगे। जी। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। फर्स्ट, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। सेकंड, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। थर्ड, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। फोर्थ, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। फिफ्थ, हरे कृष्णा महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। सिक्स, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सेवन, नाम के बल पर पाप करना। एट, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नाइन्थ, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम के महिमा का उपदेश करना। टेंथ, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान ना रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का। तो प्रवेश करते हैं हम भगवत गीता के हमारे रूटीन क्लास में। और हम अभी हरे एट कृष्णा प्रभु प्रेजेंट। जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, तो हम अभी एट प्रेजेंट जो है 14वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 26 में है। कल हमने पढ़ा 22, 23, 24, 25, ये 4 श्लोकों का पिछले 2 सत्र में हमने वर्णन किया, जिसमें भगवान अर्जुन का जो प्रश्न था, 21वें नंबर श्लोक का जो प्रश्न था कि गुणातीत जो व्यक्ति होते हैं, जो तीनों गुणों से परे होते हैं, उनके लक्षण क्या हैं, उनके आचरण क्या हैं, और वे ये किस प्रकार प्राप्त कर पाते हैं, है ना। जो गुणातीत अवस्था है वो किस प्रकार उनको मिल मिल पाती है, गुणों को किस प्रकार लांग पाते हैं, वो प्रोसेस क्या है बेसिकली। तो 22वें श्लोक में उन्होंने आचरण के बारे में वर्णन किया भगवान ने कि कैसा, 22 में लक्षण का वर्णन किया कि कैसे लक्षण होते हैं, और 23, 24, 25 में आचरण के बारे में वर्णन किया कि कैसा उनका आचरण होता है जो शुद्ध सत्व के स्तर पर होते हैं। शुद्ध सत्व जो होता है वो प्योर भक्ति की स्थिति होती है, जिसमें कोई गुण का मतलब हस्तक्षेप नहीं होता, कोई भी गुण अफेक्ट नहीं करता भक्त को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ भक्ति से ही शुद्ध सत्व की स्थिति प्राप्त की जा सकती है, ना कि योगाभ्यास से, ना कि अष्टांग से, ना और कोई ज्ञान ज्ञान योग से। किसी भी अन्य जो योग है उससे हम शुद्ध सत्व तक नहीं पहुंच सकते। ये भक्ति योग की चरम सीमा होती है। जो हम लेटर पढ़ चुके हैं भक्ति का, भक्ति योग का, किसी को याद है क्या? किसको याद है भक्ति योग का लेटर? ये एबीसीडी कहलाएगा ना, भगवत गीता का एबीसीडी इस भक्ति योग का लेटर। तो एबीसीडी अगर नहीं आएगा तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे।
हम्म, गौतम प्रभु, सोनाली माता जी, और मेरे ख्याल से अगर 25 लोग हैं ना, तो 25 में से 24 को हाथ उठाने चाहिए। 25वां तो मैं हो जाऊंगा, इसलिए मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। 25 में से 24 को उठाना चाहिए, तो यहाँ पे 27 में से 2 ने हाथ उठाए। क्या बात है भाई, बाकियों को क्या याद नहीं है क्या? हैं? ऐसे कैसे चलेगा बताइए? तो निराशाजनक जो है व्यवहार कर रहे हो आप लोग हमारे साथ जो है। आरती माता जी ने भी हैंड रेस कर दिया है। सत्यम प्रभु का हैंड रेस क्यों नहीं है? सोनिका माता जी का हैंड रेस नहीं है, अमृत प्रभु का हैंड रेस नहीं है, किशोर प्रभु का हैंड रेस नहीं है, जूही माता जी का हैंड रेस नहीं है, जो कि रेगुलर आते रहते हैं, हमेशा हर क्लास सुनते हैं। राहुल प्रभु जो है इतने प्रश्न पूछते हैं, उसके बाद भी आपका हैंड रेस नहीं है। क्यों भाई? योगा लैडर बहुत इजी है, इसको कैसे नहीं भूल सकते आप? ये सारथी माता जी, आप ही बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे पहला कृष्ण। हुआ सकाम कर्म, दूसरा हम्म। हुआ निष्काम कर्म, तीसरा हुआ कर्म नहीं, कांड, गलत। चौथा हुआ भक्ति। गलत। जी गलत बोली? गलत हो गया, सेकंड ही है। सकाम के बाद अलग दूसरा है, निष्काम कर्म नहीं है। कर्म कांड, कर्म कांड। हाँ। जी, हाँ। कर्म कांड जो हम वेदों के अनुसार जो चलते हैं वो कर्म कांड हुआ। राइट। तीसरा हुआ निष्काम कर्म, और चौथा हुआ भक्त ज्ञान ज्ञान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग, बुद्धि योग जिसको हाँ। बोलते हैं, भक्ति योग। हाँ, एकदम सही है। एकदम सही कहा माता जी ने। सबसे नीचे आता है सकाम कर्म, फिर आता है कर्म कांड, फिर आता है निष्काम कर्म, फिर उसके ऊपर होता है ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, फिर भक्ति योग। ये है एग्जैक्टली योगा लेटर। अब भक्ति योग के अंदर का भी हमने योगा लेटर की चर्चा की थी, ये किसको याद है? ये तो स्तर हो गया भक्ति योग तक पहुंचने का। भक्ति योग का भी अंदर विभाजन हुआ है, वो किसको याद है? फिर 2 पे आ गए। भक्ति योग के विभाजन। अरे 1 पे आ गए, ये क्या? ऐसा कैसे हो रहा है? 2 पे आ तो गए। मुझे एग्जैक्ट ना पूरा याद नहीं है, लेकिन कुछ कुछ याद है। एग्जैक्ट याद नहीं है? अच्छा, ठीक है। पूनम माता जी, आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भक्ति योग का किसी को कुछ भक्ति योग का? जी, भक्ति योग के अंदर का भक्ति योग बताइए। में मतलब कृष्ण भावनामृत में मतलब पूरा पूरा आनंद, और भक्ति में जैसे ज्ञान का कर्म करना प्रभु जी। आप कृष्ण क्या बता रही भावनामृत हैं? में कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद और भक्ति के ज्ञान में कर्म करना। नहीं, ये नहीं है। ये नहीं और पूछ रहा हूँ मैं। क्या पूछ रहे प्रभु जी? भक्ति योग के अंदर के विभाजन कितने हैं? भक्ति योग को कितने बुद्धि पार्ट में योग, डिवाइड किया गया? बुद्धि योग और भक्ति योग प्रभु जी। नहीं 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 माता जी, आपको ध्यान नहीं है। अच्छा। ठीक है। सोनिका माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु माता जी, जी बताइए। ज्ञान मिश्रित भक्ति, कर्म मिश्रित भक्ति, और ठीक से याद नहीं है, शायद कुछ ऐसा बताया था आपने। 6 शुद्ध बताए थे, भक्ति, 6 शुद्ध विभाजन, भक्ति। 6 पार्ट्स हैं। अच्छा। हाँ। हम्म। जिसमें मोक्ष कामा और योग मिश्रित भक्ति भी पाना चाहिए। आप पूरा ही बता दीजिए गौतम प्रभु। तो मुझे पूरा तो याद नहीं है, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा अभी। मतलब उसमें था सकाम मिश्रित भक्ति, निष्काम मिश्रित भक्ति, और योग मिश्रित भक्ति, मोक्ष कामा मिश्रित भक्ति, और चलो ललिता माता जी बताइए। ज्ञान मिश्रित भक्ति भी था उसमें। ठीक है, ललिता माता जी बताइए। भक्ति योग का सकाम मिश्रित भक्ति, निष्काम मिश्रित, ज्ञान मिश्रित, योग मिश्रित भक्ति, मोक्ष मिश्रित भक्ति, कैवल्य मिश्रित भक्ति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
एकदम परफेक्ट है, एकदम सही बताया माता जी ने। सकाम मिश्र भक्ति, है ना, निष्काम मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, योग मिश्र भक्ति, मोक्ष कामी भक्ति और केवल भक्ति। ये 6 पार्ट बताए गए थे भक्ति योग के अंदर के, है ना। जैसे ही हम योगा लेटर में बढ़ते हैं ना भगवत प्राप्ति के लिए, ये अपनी हमारी खुद की स्थिति है, हम कैसे भगवत प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं इसको समझिए। पहले हम सकाम कर्मी थे, पहले बचपन में या पहले जब भी थे, एकदम सिर्फ सकाम करना है, अपनी इंद्रिय तृप्ति पूरी करनी है खाली। जो हमने अभी पढ़े ना, रजोगुण का क्या बंधन का कारण है, सकाम कर्म इज द बंधन ऑफ रजोगुण। रजोगुण में रहता है व्यक्ति, सकाम कर्म करता है, खाली अपनी इंद्रिय तृप्ति करता है। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा अगर कोई बताता है, अरे यार तुमको चाहिए तो ठीक है, लेकिन भगवान का थोड़ा उपास कर लो, थोड़ा एक दाद जल वल चढ़ा लिया करो, प्रभु शिव जी से मंग लिया करो, है ना, नवरात्रि का उपास रख लिया करो, लड्डू चढ़ा दिया करो, शनि देव को तेल चला दिया करो, तो कम से कम तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। तो ये हो गई कर्म कांड। फिर हमारा थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, सूर्य पे जल चढ़ाने लगे, और सूर्य पे जल चढ़ा के बोलने लगे, हे सूर्यदेव मेरे को ना रोगों से दूर कर दो, हे सूर्यदेव मैं जल चढ़ा रहा हूँ, मेरे शरीर को निरोगी कर दो। ये हो गया कर्म कांड। इसके बाद आ गया निष्काम कर्म। फिर हमको धीरे धीरे समझ में आ गया कि नहीं नहीं नहीं, काम का फल तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, जो हम करते हैं उसका रिजल्ट भगवान देता है। पता नहीं, मतलब हमारे हाथ में नहीं है ये चीज। तो इसलिए फिर उसके बाद हम कर्म करना चालू करते हैं। उसके बाद हमारा ये अंदर से ये माइंडसेट हो जाता है कि अब ठीक है, फल जो भी मिले, अच्छा बुरा उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को काम करना है और क्या करना है मेरे जीवन में, और रखा क्या है मेरे जीवन में, और कुछ नहीं, मैं सिर्फ जो मेरा काम है करते जाऊं। ये हो गया निष्काम कर्म। तो जैसे ही इसमें आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे ज्ञान आता है भगवान का, धीरे धीरे समझ में आता है नहीं कोई शक्ति है, कोई है हमारे हृदय में भी, कोई है जिसकी आवाज आ रही है, जिससे मैं सुन रहा हूँ, जिसकी मैं बातें कर रहा हूँ, मैं पढ़ूं सही क्या बोल रहे हैं। फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट आएगा भगवान के बारे में, भगवत गीता के बारे में, शरीर आत्मा नेचर ब्रह्म इन सब का ज्ञान आने लगेगा धीरे 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 धीरे। तो उसके बाद फिर आदमी और अगर एलिवेट होता है तो ध्यान में जाता है। तो कई लोग जो है ना वो शून्यवादी हो जाते हैं, वो अपना एकांत में रहेंगे, अपना 1 घंटा का कमरा बंद, लाइट बंद, पंखा बंद, आंख बंद, सब बंद, कुछ भी नहीं है अंदर, बोले शून्य में ध्यान करो, विचारहीन हो जाओ, कुछ विचार मत लाओ अपने अंदर, सिर्फ कुछ भी नहीं है और सब कुछ खत्म है, ऐसा ध्यान करो। तो ये ध्यान योग हो गया, है ना। ये ध्यान अलग अलग होते हैं, खाली ये ध्यान नहीं होता। ध्यान एक ये भी होता है कि नाक के अग्रभाग पे जो है ध्यान एकत्रित करना, जैसे भगवान ने 6वें अध्याय में बताया था, है ना, इस तरह का भी ध्यान होता है। तो ये सारा, ये भी भगवत प्राप्ति का ही एक प्रोसेस है। उसके बाद जो है ना, इन सब के बाद जब इनमें भक्ति आ जाती है ना किसी को, जो कि एक वैष्णव के माध्यम से आती है, गुरु के माध्यम से आती है, या एक साधु शास्त्र के माध्यम से आती है, तब वो भक्ति योग में प्रवेश करता है। भक्ति योग में जरूरी नहीं है कि इसी जो है ना रास्ते से आदमी जाए, हो सकता है सकाम कर्म कांड के बाद सीधा भक्ति योग में चला जाए, वो निष्काम में भी ना जाए, ज्ञान में भी ना जाए। हो सकता है निष्काम करता रहा हो, वहां से सीधा वो जो है भक्ति योग में चला जाए। तो सीधा जो भक्ति योग में जाने का मेथड होता है उसको बुद्धि योग बोलते हैं, कि इसको बुद्धि मिल गई कि कैसे भक्ति की जाए, है ना। जरूरी नहीं है ज्ञान के मार्ग में जाए, ध्यान के मार्ग में जाए, निष्काम के मार्ग में जाए, किसी भी मार्ग में जाए। जिस दिन उसको बुद्धि आ गई कि मेरे कर्म जो है मेरे को कृष्ण को समर्पित करने हैं, मैं जो कर रहा हूँ उसमें हर चीज में कृष्ण को फोकस करना है, इसको बुद्धि योग कहते हैं। करना वही है जो आपको करना है, लेकिन कृष्ण को समर्पित करते हुए करना है ना। व्यापार में जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो डेली जैसे जॉब जा रहे थे वैसे जा रहे हैं, लेकिन पहले जो भाव था वो ये भाव था कि सैलरी आएगी तो मैं खाऊंगा पीऊंगा ऐश करूंगा, गोलगप्पे खाऊंगा, गर्लफ्रेंड को गिफ्ट लेके दूंगा। लेकिन अब भाव ये आ गया कि सैलरी आएगी तो उससे मैं कृष्ण की सेवा में कम से कम 10% दूंगा, और इससे प्रसाद लूंगा, अपने विग्रह की सेवा करूंगा, अपने विग्रह के लिए ये गिफ्ट लेके आऊंगा, जो भी है एक्स वाई जेड। पहले भी हम अपने लिए कपड़े खरीदते थे, पहले भी माता जी अपने लिए सोना चांदी अंगूठी खरीदती थी, अभी भी खरीदती हैं, लेकिन अब खरीदती हैं तो ये सोच के खरीदती हैं कि हे कृष्ण तूने कृपा करके मुझे दिलवा दिया। तो पहले जाएंगी विग्रह के सामने रख देंगी, हे प्रभु देखिए आपने मुझे कितना सुंदर ये उपहार दिया। पहले भी लेती थी अभी भी लेंगी, लेकिन पहले
कृष्ण नहीं थे बीच में, अब कृष्ण आ गए हैं बीच में, ये हो गया बुद्धि योग, जिसको हम भक्ति योग का भी जो है उपमा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम भक्ति योग में प्रवेश कर गए। अब भक्ति योग में जो है उसका अंदर का जो है डिवीजन हम पढ़ते हैं। सबसे नीचे आता है सकाम मिश्र भक्ति। तो सकाम मिश्र भक्ति में क्या होता है कि भक्ति तो करते हैं हमारे, लेकिन जो एक गुण का प्रभाव होता है ना, रजोगुण का प्रभाव, वो खत्म नहीं होता है ना। भक्ति कर रहा हूँ, इसका रिजल्ट कब आएगा, क्या आएगा, कैसे आएगा, उसके प्रति ज्यादा आसक्त रहता है आदमी। मैं कर रहा हूँ, कीर्तन तो कर रहा हूँ, लेकिन कोई मेरा जो है ना वो नहीं कर रहा, मेरी तारीफ नहीं कर रहा मैं तो बहुत अच्छा मृदंग बजा रहा हूँ, मेरे को क्यों नहीं बुलाया जा रहा, मैं क्यों, मेरे को नहीं बताया, मेरे साथ गलत हो रहा है, प्रभु जी मैं सबसे अच्छा करता हूँ, मेरे को क्यों नहीं पूछा जा रहा है। ये सारा जो है ना सकाम मिश्र भक्ति है। मतलब भक्ति कर रहा है लेकिन उसके अंदर रजोगुण का मात्रा है अभी भी। फिर उसके बाद निष्काम मिश्र भक्ति, फिर उसके अंदर भक्ति रहती है। अब उसके अंदर ये कामना नहीं है कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसके प्रति मेरे को कोई अप्रिशिएट करे, मेरा नाम ले, मेरे को बुलाया जाए, मेरे को माला पहनाया जाए, मेरा नाम अक्षरों में लिखा जाए, हमेशा मेरे को आगे बिठाया जाए, इस तरह का कोई कामना नहीं। अब निष्काम हो गया, बस सेवा करूंगा, पीछे से ही करूंगा। माता जी जैसे हमारी अनीता माता जी किचन में ही बैठी रहती है, सबको प्रसादम की व्यवस्था करती हैं, किसी को पता ही नहीं पड़ता है क्या सेवा कर रहा है, कौन कर रहा है, बस सब प्रसादम खाते निकल जाते हैं। तो दैट इज निष्काम भक्ति। इसके ऊपर आती है फिर ज्ञान मिश्र भक्ति। ज्ञान मिश्र में ज्ञान आता है धीरे धीरे हमारे को, जैसे भक्ति के 5 अंग का ज्ञान आएगा, है ना, नाम में कितनी महिमा है धाम वास की कितनी महिमा है, वैष्णव संगों की कितनी महिमा है, इन सब का ज्ञान आएगा धीरे धीरे। ज्ञान में आदमी आगे बढ़ेगा, ओहो अच्छा अच्छा, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मेरे को ये भी करना चाहिए। ठीक है, मैं धाम जाके अब से 16 माला करूंगा, वहां पे एक माला का रिजल्ट 100 माला के बराबर का रहता है। ये ज्ञान मिश्र भक्ति। अच्छा अच्छा, मेरे को मतलब खाली महाप्रसाद खाऊंगा तो मेरे को ज्यादा कृपा मिलेगी, तो ढूंढो महाप्रसाद किसके पास है, वहां से मेरे को महाप्रसाद खाना है। तो ये सब ज्ञान मिश्र भक्ति हो गई। फिर उसके ऊपर हो गई ध्यान मिश्र नहीं योग मिश्र भक्ति। योग में फिर आदमी जो है ना भक्ति योग करता है और एकांतवास करेगा, जो भी है भगवान के साथ ही बैठा रहेगा, उनके साथ ही जो है अपना ऐसे अंतर मन में ही भगवान के साथ चर्चाएं करेगा, हे प्रभु वार्तालाप करेगा, हे प्रभु मैं और कैसे आपकी सेवा कर सकता हूँ। फिर उसके ऊपर आता है मोक्षकामी भक्ति, कि अब जो है ना अब उसको इस जीवन में कोई अभिलाषा नहीं रही है। ठीक है, अब उसको लगता है प्रभु अब मेरे का दे एंड करो और अपने चरणों में जगह दो, मेरे को नहीं रहना है इस संसार में, इस अशाश्वतम दुखालयम में, और मेरे को अपने चरण में बुला लो। मैं आपके पास आपकी सेवा करने के लिए आना चाहता हूँ। मेरे को कोई मेरे परिजन नहीं पसंद आ रहे, मेरे को न मेरे घर वाले पसंद आ रहे, न मेरे को ये दुनिया पसंद आ रही है। क्या एक गाना भी आ रहा है ऐसी बॉलीवुड के गाने थे ना, मैं भूल गया, पता नहीं, अब तो सुनते प्रभु नहीं जी ये आदमी। दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। मेरे काम की नहीं, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं तो ऐसा विचार आने लगता है, मेरे काम की नहीं है प्रभु, मेरे काम के आप ही हो, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। ये हो गए मोक्ष कामी भक्ति। और इनके ऊपर होती है केवल भक्ति। केवल भक्ति में सिर्फ भक्ति रह जाती है और कुछ नहीं रह जाता है ना। उसमें न कोई अभिलाषा, न कोई गुण, न कोई अपना भान, न किसी और की चिंता। वो परिस्थिति को कहते हैं गुणातीत शुद्ध सत्व। वो परिस्थिति की हम चर्चा कर रहे हैं, है ना। इतना पूरा जो कहानी सुनाया गया उसका अर्थ ये है कि हम जहाँ पे हैं, जिस श्लोक में हैं, उस श्लोक में आपको पता रहना चाहिए कि ये भगवत गीता कौन सी स्थिति की बात कर रही है। हमने पढ़ा है, सबको भूलना नहीं है। हर हर श्लोक जहां पढ़ते हैं ना, वो इसी भक्त योगा लैडर में किसी जगह फिट होता है। किसी जगह वो भक्त है, उसकी भक्ति पूर्ण रूप से विकसित जो होने वाली जो एक जो बोलते हैं ना एक सीढ़ी होती है,
जैसे 10वीं मंजिल में जाना है तो 1 2 3 4 5 6 करके जाना पड़ेगा, तो वैसे ही कहीं ना कहीं भक्त जो होता है ना, वो उस सीढ़ी में चढ़ता रहता है भगवान की प्राप्ति के लिए। तो उसकी स्थिति कहाँ है, वो इस योगा लेटर में हमको समझनी चाहिए कि ये श्लोक बता रहा है, ये श्लोक कौन से व्यक्ति की बात कर रहा है, वो अभी कहाँ पे है, कौन से योग में बैठा हुआ है, वो क्या कर्म में, वो निष्काम कर्म में है कि सकाम कर्म में है कि योग में है कि जो है ध्यान में है, कौन से एग्जैक्टली श्लोक जो है वो किसके बारे में वर्णन कर रही है, हमको समझना चाहिए। ठीक है, तो आगे से ऐसा कार्य नहीं करेंगे, याद करके रखेंगे सब के सब, अदरवाइज हमारी क्लास लेट हो जाती है, अब खत्म ही नहीं होगी, फिर जल्दी क्या करेंगे। ठीक है, तो हम श्लोक क्रमांक 26 में प्रवेश करते हैं। शुद्ध भक्ति गुणातीत की अवस्था कैसे प्राप्त की जाए, ये भगवान बता रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इस श्लोक को सबको याद करना है। कल मैं पूछूंगा, कल याद करके आइएगा। ठीक है, आना नहीं है मतलब अपने घर से ही बोलना है। ठीक है, श्लोक नंबर 26। माम च यो अवविचारेण माम चायो अभिचारेण भक्ति योगेन सेवते भक्ति भक्ति योगेन योगेन सेवते स गुणान समतीत्य एतान् गुणान् संतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म भूया भूयाय कल्पते। माम च य अव्यभिचारेण माम अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते भक्ति योगेन योगेन सेवते सह गुणान् संतीत्येतान् ज्ञानसंसिद्धितान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म भूयाय कल्पते। माम च य अव्यभिचारेण माम माम च य अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते भक्ति योगेन सेवते सगुणान् संतीत्येतान् सगुणान् संतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म ब्रह्म भूयाय भूयाय कल्पते। कल्पते। अनुवाद। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। श्लोक को देखते हैं एक बार। माम च यो अव्यभिचारेण, है ना, माम च यो अव्यभिचारेण मतलब मेरे प्रति जो अव्यभिचारेण, है ना, भक्ति योगेन सेवता, भक्ति के योग में लगा रहता है ना, भक्ति के योग में लगा रहता है। कहाँ पे? मेरे प्रति अव्यभिचारिणी भक्ति। अव्यभिचारिणी भक्ति मतलब बिना विचलित हुए भक्ति। व्यभिचार, व्यभिचार का मतलब हम कई बार पढ़ते हैं, कई बार सुनते हैं कि ऐसा कथाएं आती बहुत सारी, जो है ना, बड़े व्यभिचारी स्त्री थी। जैसे एक पिंगला की कथा आती, पिंगला जो थी वैश्या थी, व्यभिचारी, व्यभिचार करती थी, वो अन्य पुरुषों के साथ संबंध रखती थी। भागवतम की कथा है ये। तो पिंगला के बारे में बताया, व्यभिचार है उसका, बोलते हैं ना स्त्री बड़ी व्यभिचारी, मतलब दूसरों के साथ संबंध रखती है। तो अव्यभिचारेण मतलब ऐसी स्थिति जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही संबंध बने, है ना। अब मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अव्यभिचार और व्यभिचार, व्यभिचार मीन्स बहुतों के साथ संबंध रखना, अव्यभिचार मीन्स एक के साथ ही घनिष्ठ संबंध रखना है, दूसरे के संबंधों को देखना भी नहीं, है ना। अब क्या कह रहे हैं, अब फिर से समझते तो समझ में आएगा। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते मतलब ऐसी भक्ति, एक ऐसी सेवा में मेरे, सिर्फ मेरे प्रति
अव्यभिचारी भक्ति मतलब बिना किसी और के संबंध के, सिर्फ मेरे साथ संबंध स्थापित करते हुए भक्ति और सेवा जो करता है उसके बारे में बात चल रही है, उस व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उसके बारे में भगवान बताते हैं स मतलब वो व्यक्ति गुणान गुणान समित समतीत्य एतान, वह प्रकृति के गुणों को लांग जाता है ना। वह सह मतलब वो, गुणान मतलब प्रकृति के गुण, समित समतीत्य लांग कर, एतान वह इस प्रकार इन तीनों गुणों को लांग कर ब्रह्म भूयाय कल्पते मतलब ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है और ब्रह्म ब्रह्म का पद उसको प्राप्त हो जाता है ना। तो बड़ा इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि बेसिकली यही हमारा उद्देश्य है, हमारा टारगेट यही है। और हमारा टारगेट को अचीव करने का प्रोसेस ये श्लोक है। कैसे हम हमारे साधना को करेंगे तो हमारे को क्या प्राप्त होगा, जो मतलब प्राप्त होगा वो तो मालूम है, लेकिन उसकी साधना कैसे करनी है, उसका रास्ता क्या है, उसकी उसके जो है प्रोसेस वर्किंग कैसे, एक्टिविटीज क्या करनी है, तो हम उन तीनों गुणों को परे होकर भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति प्राप्त करें, मतलब गुणों से पार कैसे पाएंगे। तो शुद्ध सत्व तक जाने का ये मार्ग है कि अव्यभिचारिण, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको अगर रिसेंबल करेंगे तो हम उससे भी कर सकते हैं। जैसे भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजः, है ना। बोलते हैं ना भगवान 18वें अध्याय की 66 श्लोक है मेरे ख्याल से, है ना। उसमें कहते हैं भगवान सारे धर्मों का परित्याग करो और मेरी एक की शरण में आओ, है ना। माम एक अम शरणम व्रज, मेरी एक की शरण में जाओ। न कि ऐसा बोला शिव जी की भी शरण में जा सकते हो, हमारी शरण में आ सकते हो, हम सबों की शरण में आ जाओ, हम सब मिलके उद्धार कर देंगे, या वो भी कर देंगे, ये भी कर देंगे। गणेश जी भी है, उनको भी थोड़ा सा पावर दे के रखा हूं मैं, है ना। तो कभी कभी वीकली ऑफ में वो ऑफ रहते हैं, तो शनि देव को भी थोड़ा सा पावर दे देता हूँ, वो भी कभी कभी उद्धार कर देते हैं। ऐसा नहीं बोला उनको, उन्होंने बोला माम एकम शरणम व्रज। यहाँ पे भी वही है अव्यभिचारेण, मतलब आप समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की भक्ति करना, है ना। और भी ऐसे काफी जगह श्लोक में बोला है भगवान ने कि जो मेरी शरण ग्रहण करता मैं उसको उद्धार कर देता हूँ, है ना। ऐसे काफी जगह बोला है, मेरा जैसा स्वभाव प्राप्त कर लेता है। कुछ श्लोकों का मैंने ना कल नोटिंग नोटिंग करके रखी है मैं, कि जहां जहां ऐसा लिखा है भगवान ने कि मेरे इस दिव्य स्तर तक पहुंच जाता है ना। 8.07 इसमें भी कहते हैं भगवान कि मेरे स्तर तक पहुंच जाता है। 8.07 यहाँ कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पितो मनोर्बुद्धि मामेव एष्य संशय, मतलब कि अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण के रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने का कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थित करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे, है ना। भगवान ने कहा है 8वें अध्याय में कि मेरे को प्राप्त करना है तो मेरे को अपनी बुद्धि और ये सब देना पड़ेगा। और एक श्लोक आता है 2.72, इसमें भी कहते हैं भगवान यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय ज्ञान का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इसी तरह की स्थिति हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है ना। तो ये क्या था, एकदम इनिशियल लेवल में था, इसलिए इस श्लोक में इतना डीप नहीं बताया गया, लेकिन मोटा मोटी यही बताया गया है कि तुम इसका फॉलो करो। मेरा अगर मेरे को मैं जो बोल रहा हूँ उसको मानोगे तो तुम निश्चित तौर से प्राप्त करोगे। और कहते हैं भगवान 6.27 में, है ना, जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार वह अपने समस्त विगत कर्मों के फलों से निवृत्त हो जाता है। मतलब परमात्मा के साथ गुणात्मक एकता समझ रहे हैं ना, क्या होता है, यही होता है। वो भी सतचित आनंद बन जाता है, ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है ना।
फिर कहते हैं श्लोक नंबर 1155। ग्यारह पचपन, पेज नंबर 435। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चित ही मुझे प्राप्त करता है। ठीक है, थोड़ा देखो कितना भगवान ने हर श्लोक, मतलब ये जो है ना एक्चुअल में हर योग के लेटर के जहां वर्णन, जैसे छठवें अध्याय में बताया, तो वो योगा मतलब क्या बोलते हैं, ध्यान योग वालों के लिए चर्चा चल रही थी, तो वहां पे भी भगवान ने बताया कि देखो अगर मेरी करोगे तो तुम मेरे धाम में आ जाओगे। अब कहते हैं 14.02 इसी अध्याय में दूसरे नंबर श्लोक में, पहले पहले ही बोल दिया भगवान ने, है ना, क्या बोल दिया था? इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरे जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होगा और न प्रलय के समय विचलित होता है। तो सारूप्य मुक्ति मिल जाती है, हमने चर्चा की थी। तो इस प्रकार जो भगवान की दिव्य भक्ति में लगता है, भगवान के गुण उसके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन ये समझने की बात है कि भगवान जो होते हैं वो विभु हैं और हम अणु हैं। भगवान क्वांटिटी में बहुत बड़े हैं और हम क्वांटिटी में बहुत छोटे हैं, लेकिन गुणात्मक एकता जरूर हो जाती है। हम भी सच्चित आनंद ही हो जाते हैं, जैसे समंदर का जल और एक समंदर, है ना, एक बूंद पानी और एक समंदर, दोनों में गुणात्मक एकता होती है, लेकिन कभी भी एक समान एक जैसे नहीं हो सकते, उनमें दिन और रात का फर्क रहता है। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, इस श्लोक से ये समझना है कि अगर सिर्फ और सिर्फ हम भगवान के प्रति भक्ति करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली गुणों को पार कर जाएंगे, है ना। गुणों को पार करने के लिए स्पेशली कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ये समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि गुणों को पार करने के लिए हमको और कुछ प्रयास नहीं करना है, सिर्फ कृष्ण की भक्ति करनी और उनकी सेवा करनी है, तो ऑटोमेटिकली भगवान हमको गुणों से बाहर कर देंगे। तो इसका अर्थ ये भी हुआ कि क्या प्रभु जी भगवत गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है क्या? क्या हमको भगवत गीता नहीं पढ़े, भागवतम नहीं पढ़े, सिर्फ कृष्ण की भक्ति करें, सेवा करें, तो हम गुणों से पार हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कृष्ण की भक्ति करने के लिए तो ज्ञान चाहिए ना। भक्ति ज्ञान के बिना कैसे हो? ज्ञान के माध्यम से ही आप सही मात्रा, सही लेवल की भक्ति कर सकते हो। जैसे पहले हमको किसी को नहीं मालूम था भगवत गीता पढ़ने के पहले कि भक्ति क्या होती है। क्या हम में से किसी को मालूम था भक्ति क्या होती है? या भक्ति क्या होती है ये क्या मालूम था हमको? ये भी बता सकते हैं कि हमको पहले क्या लगता था कि भक्ति का मतलब क्या है? कौन बताएगा? यस, कोई तो बताइए। रोहित प्रभु आप बताइए, पहले क्या लगता था भगवत गीता की क्लास के पहले? भक्ति क्या होती है, भक्ति इस्कॉन मतलब से प्रभु जुड़ने जी से देवी पहले? देवता की पूजा करने लगता था वैसे। देवी देवता की हम्म, पूजा कर लिया भक्ति हो गई, हम ऐसा समझते थे। बराबर, एकदम सही है। और भी कोई अपना तर्क रखना चाहे? कर्म कांड के अनुसार करते थे प्रभु जी। बिल्कुल सही कर्म कांड प्रभु जी। कहते प्रभु जी ने बिल्कुल सही बताया। ऐसा लगता था अपने आप पूजा कर लिए, मतलब अपन ने भगवान को से ब्लैंक चेक ही ले लिया साइन करके, कि अब अपने जो भी कर सकते हैं भगवान को, अब उनकी जैसे लाइबिलिटी बन गई। दे शुड ब्लेस अस। फिर समझ में आया कि कर्म कितना है, एंड और कि अपन कहीं पर भी नहीं है और अपने को कितना भी कुछ करना है। और चैंटिंग का महत्व, सब चीजों का महत्व कितना समझ में आने लगा। थैंक यू प्रभु जी। ये सत्यम प्रभु कहिए। हरे कृष्ण बड़ा। धन्यवाद। हाँ, प्रभु जी पहले यही लगता था कि जैसे कुछ भी हो तो भगवान से जैसे बात मनवा लेते हैं ना, कि मतलब थोड़ा सा घंटी बजा दिया और उसके बाद कह दिया हे भगवान ये कर देना वो कर देना, आपको 2 लड्डू चढ़ा देंगे, पेड़ा चढ़ा देंगे, ऐसे करके मतलब यही मतलब भक्ति का मतलब उस समय रहता था। मतलब ऐसा लगता था कि इच्छा के लिए कोई भी काम कर रहे हैं, मतलब जैसे मतलब अपनी बात को मनवाने के लिए कोई काम कर रहे हैं, ऐसा लगता हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लड्डू चढ़ाना भक्ति लगता था पहले हमको,
नारियल चढ़ा देंगे मतलब हम तो भक्ति करते बाल्टर हैं प्रभु जी एक्सचेंज। आप। डीलिंग शिप्स, सोमवार को डीलिंग शिप। सोमवार का उपवास रख ली मतलब भक्ति करते हैं हम तो। यस सोनिका माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी पहले हरे ऐसा होता था कि ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, राम चालीसा, हनुमान चालीसा, कृष्ण चालीसा, फिर माता रानी का भी कर लो। जब नवरात्रि आते थे वो सारी वो दुर्गा स्तुति, दुर्गा सप्तशती, सब कुछ करना। लेकिन अभी वो चीजें क्लियर हो गई हैं। बिल्कुल सही है। पहले भटक रहे थे। पहले मैं भी जाता था शनि देव के हर शनिवार को तेल चढ़ाने, और लगता था मैं बड़ा भक्त हूँ, मैं भक्ति का काम करता हूँ मैं। और अब वहां पे भी जाके क्या करते थे, ए शनिदेव इस ये हफ्ता अच्छा कर दे रहा, फिर से शनिवार को तेल चढ़ा दूंगा अरे। और सोचते थे हम भक्ति कर रहे हैं। तो ये भक्ति कहाँ है यार, ये तो व्यापार है, ये तो खाली ऐसा जैसे हमने रखा हुआ है उनको अपने काम पे। नारियल दूंगा, चलो ये काम कर दो। मैं लड्डू चढ़ा दूंगा, ये काम कर दो। जैसे बेचारे एक लड्डू के लिए भूखे बैठे हुए गणेश जी, और वो आके हमारे सारे काम निपटाएंगे। यस राहुल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे जी कृष्ण। प्रभु, इससे पहले तो प्रभु जी भक्ति शब्द का ही अर्थ पता नहीं था कि भक्ति क्या होता है। वो तो हम खाली पूजा पाठ अगरबत्ती जला लिए तो वही बहुत बड़ी बात होती थी कि यही चीज है ऐसा करके। भक्ति का अर्थ तो यहाँ आके ही पता चला कि ये होता है भक्ति करके। बाकी तो हम लोग ऐसे ही बस पूजा पाठ में ही समय व्यतीत कर रहे थे। और अब भी आके ऐसा लगता है कि हम लोग तो कोई भक्ति ही नहीं कर रहे हैं। मतलब कि जैसे कि मायापुर में गया तो मैं बोला कि भक्ति तो यहाँ हो रही है शुद्ध, ऐसा करके हम तो अभी भक्ति के स्तर तक भी ही नहीं पहुंचे हैं। अभी तो हम साधना करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा करके। तो अब ऐसा लग रहा है कि अब भक्ति भी हम अभी तक नहीं सीख पाए कि कैसा करना चाहिए क्या है ऐसा करके। तो इस प्रकार से है प्रभु जी कि अभी सीखना है, देखो बहुत साधना है। ये कितनी बड़ी बात बताई राहुल प्रभु ने, कि भक्ति हम जुड़ने गए, इस्कॉन जुड़ गए हैं, आज 3 साल हो गए, फिर भी जब आज मायापुर गए तब आँख खुली है, तब समझ में आया कि हम तो भक्ति कर ही नहीं रहे, भक्ति तो ये लोग कर रहे हैं, है कि नहीं। 3 साल से, जबकि 2 साल से हम सब जुड़े हुए हैं, 1 साल से तो हमारी क्लास ही चल रही है यहाँ पे, और भक्ति भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसा लग रहा है हम भक्ति कर रहे हैं। लेकिन जब गए हैं धाम में देखने तब समझ में, अरे बाप रे, भक्ति का स्तर तो इतना बड़ा ऊंचा है, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। तो डे बाय डे रियलाइजेशन, ये कैसे होता है, रियलाइजेशन भगवान हमारे अंदर से खुद ब खुद रियलाइजेशन प्रकट करते हैं कि अब समझो, अब तुम इस स्तर में आ गए ना, अब इसके ऊपर वाले स्तरों को समझो कि इसके ऊपर वाला स्तर क्या है। जब उस स्तर में पहुंच जाएंगे ना, तब एक और स्तर नया जागृत हो जाएगा जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था। अब भगवान बताएंगे, अरे बाप रे, ये वाला स्तर भी है क्या, फिर माथा पकड़ के बैठेंगे, अरे बाप रे। हैं नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर 192 माला, बाप रे बाप, कैसे करते होंगे। आज भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो, मैं उस दिन सुन रहा था, कितनी माला करते हैं वो, 100 माला रोज करते, पता नहीं कितनी माला करते रोज। किसने किसने सुना है आज भी सबसे हाईएस्ट माला कौन कितनी करता है, जो जानते हैं या सुने, जो पक्की बात हरे है मतलब। कृष्णा प्रभु जी, मेरी माँ ही 110 माला एकादशी के दिन कर लेती है, और ऐसे 64 तक होता है उनका। बताइए, रोज 64 माला, जी। रोज 64 माला कर रही हैं माता जी रोज। सही। ये भक्ति है। मतलब आदमी, मेरी बात होती थी प्रशांत मुकुंद प्रभु जी से। प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की जो नानी थी, शायद नानी थी कि दादी थी, दादी थी, राइट, दादी, उनका संकल्प था रोज 32 की 64 माला करते थे, फिर वो अन्न ग्रहण करते थे, अदरवाइज अन्न ग्रहण नहीं करते थे। ये संकल्प था, रोज सुबह उठो, पहले अपनी नियमित जितनी मालाएं हैं उतनी करो, और उसके बाद ही अन्न ग्रहण करना था। कई बार बताते हैं वो प्रभु जी कि वृद्धावस्था में भी उनको दिन के 2-3 बज जाते थे, अन्न नहीं ग्रहण करती थी, क्योंकि उनका संकल्प पूरा नहीं हुआ। ये भक्ति है। फिर हम अपने आप को देखते तो समझ में आता है, अरे बाप रे, हम कितने नीचे हैं, हम कहाँ पे हैं भक्ति के स्तर में, हम है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन भगवान के प्रति निष्ठा और श्रद्धा,
ये दो चीज हमको खुद ब खुद खींच देगी ऊपर। हम खुद ब खुद वहां चले जाएंगे, उस स्तर में पहुंच जाएंगे जब हमारे अंदर निष्ठा होगी कि मैं भगवान, बस अब मेरी इच्छा यही है कि अब आप ही की सेवा करूं और किसी की ना सेवा करूं। जब इस तरह का हमारा विचार होगा ना, तब स्वयं भगवान हमारे को पार लगा देंगे। ठीक है, तो आज तो तात्पर्य चालू ही नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, कल करेंगे चालू तात्पर्य। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये एक्चुअल में हम सबके लिए है। और इस श्लोक में बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ब्रह्म क्या है, हमको करना क्या है, कैसे करना है, और खुद ब खुद हो जाता है सब चीजें। ये बड़ी बात है, बस निष्ठा और श्रद्धा ये चीज होते रहनी चाहिए बस। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। प्रभु जी हरे कल कृष्ण कौन प्रभु सा जी। बता रहे थे? क्या कह रहे हैं रोहित प्रभु? अरे प्रभु जी, हम भौतिक कार्य करते रहते हैं तो हमारा उसमें आत्मा से क्या संबंध रहता है? जैसे सेंटिंग करते हैं, है ना, तो वो कैंसर तो बताइए ना, बहुत सस्पेंस में रखे हैं, 8 दिन हो गए। हाँ, वो कार्य किसी ने कोई याद किया, किसी ने पढ़ा है क्या? भौतिक कार्य तो शरीर करती है, लेकिन आध्यात्मिक कार्य शरीर करता है कि आत्मा करती है? कौन करता है? कल ही बात हो रही थी प्रभु जी, जैसे हम खाना खाते हैं तो हम आत्मा को खाना खिलाते हैं कि शरीर को खाना खिलाते हैं? हाँ, एकदम सही है। एक मतलब चीज है आत्मा का इसमें। पोषण, खैर ठीक है, हमको तो भक्ति भावना करना वो अलग बात है, लेकिन आत्मा में क्या प्रभाव पड़ता है भौतिक कार्य करते हाँ, हैं? तो उसका एक सस्पेंस है ना, बताइए उसको आज। इसको मैंने जो है ना, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप चाहें तो देख सकते, सुन सकते हैं। 13वें अध्याय में हमने इस पे शुरू में चर्चा की थी, है ना? मैं लोगों को एक बार देखता हूँ मेरे सामने। यस, तब तक कोई प्रश्न पूछ सकता है, क्या कहना चाहते हैं? प्रभु जी वो जैसे रोहित प्रभु जी बोल रहे थे, तो मुझे तो लगता है कि शरीर को तो भोजन जो मिलता है वो खाद्य पदार्थ वाला चीज है, लेकिन जो आत्मा वाला है वो तो आत्मा के लिए वो रहता है ना, जैसे सत्संग हो गया या फिर भक्ति हो गई, ये आत्मा का भोजन हो गया प्रभु जी। आप अपना प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप उनका आंसर दें? डाउट में है तो मतलब जो भी समझ लीजिए प्रभु जी, मतलब बता ही रहे थे। अच्छा, आप आंसर बता रहे हैं, ठीक। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अरे, अरे कितने दिन बोल लीजिए प्रभु जी, बोलिए। नहीं बोलिए प्रभु जी, हैं? आप बोलिए, मैं तो बोलते रहता हूँ, आप बोलिए फिर मैं बोलूंगा। नहीं नहीं, मैं प्रभु जी ये बोल रहा था कि जैसे कि हमको ना एक क्लास मतलब हफ्ते में एक रखना चाहिए, जैसे भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो भी, जैसे कि ये योगा लीडर है या जैसे भी हम श्लोक याद करते हैं, तो इसका एक रिवीजन का एक क्लास होना चाहिए प्रभु जी हफ्ते में, क्योंकि जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन होना चाहिए और याद भी होना चाहिए, तो इसका एक एक्टिविटी होना चाहिए, मैं बोल रहा था प्रभु जी, ताकि हमको ये चीज रूटीन में रहे, तो वो चीज आते रहे तो हमारे दिमाग में वो बना रहेगा ऐसा करके। तो एक ऐसा लग रहा था, बहुत इसलिए अच्छा आपको बोला सुझाव है। बोलिए। ये बहुत अच्छा सुझाव है कि एक रिवीजन क्लास होनी चाहिए हफ्ते भर की, लेकिन उस रिवीजन क्लास का मॉनिटर कोई और होगा, मैं नहीं रहूंगा। आप लोगों में से चुनिए कौन इसकी जो है अपने ऊपर जिम्मेदारी लेता है कि मैं रिवीजन कराऊंगा पूरे हफ्ते भर की। गौतम प्रभु जी। तो करा सकता हो। गौतम जी प्रभु जी है। जी, वो है प्रभु, जो भी मतलब प्रभु जी भगवत गीता का जितने भी इम्पोर्टेंस है ना, जो बेसिक चीजें हैं, हमको थोड़ा सा उसके बारे में पता होना चाहिए, या योगा लीडर हो या नवधा भाई भक्ति जो हो भी, या हाँ कुछ भी आप सही वैसा। बोल रहे हो, मैं समझ गया। तू जैसे हफ्ते भर पढ़ लिए, किसी के अंदर डाउट है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम है, तो उसके लिए एक क्लास हो गई हफ्ते भर के लिए। एक जी सैटरडे या संडे को रिवीजन या क्वेरी क्लियरिंग या एक जी डाउट हाँ, क्लियरेंस क्लास हो गई, है ना? जी जी तो उसके प्रभु जी, लिए ये ठीक है, एग्जैक्टली। आप बहुत अच्छा सजेशन है, तो हफ्ते में एक दिन रख सकते हो। लेकिन उसको आप ही लोगों को एक बार तय करना होगा कि कब रखनी है।
और उसका कौन क्लियर करेगा? अगर आप मेरे को बोलेंगे तो मैं भी आ जाऊंगा, लेकिन मतलब मैं उसके लिए जिम्मेदारी नहीं लूंगा क्लास की, जिम्मेदारी किसी और को लेनी पड़ेगी। आप भी आ सकते प्रभु जी, आप रहेंगे तो ठीक है। हाँ, मैं तो हाँ बोल रहा हूँ, मैं आ जाऊंगा, मेरी कोई दिक्कत जी। नहीं है। मेरे को बोलोगे प्रभु जी इस बार आप भी आओ, कुछ डाउट क्लियर नहीं हो पा रहे, तो मैं आ जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब कि मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा, मैं मतलब आप लोग, मैं चाहता हूँ कि देखिए आप लोग में से भी तो कोई ऊपर आएगा धीरे धीरे। कब ऐसा कब दिन आएगा कि आप लोग स्वयं अपने अपने लेवल पे भी प्रचार करेंगे? कब अपने लेवल पे भी जिम्मेदारी लेके हम चीजों को सॉर्ट आउट करेंगे? ये मेरा एक्चुअल में उद्देश्य ये है, मैं इसलिए नहीं आना चाह रहा हूँ। बाकी मेरे को लेने में क्या प्रॉब्लम, मैं तो लेता ही हूँ, है ना? जी जी प्रभु प्रभु जी जी आप एक नहीं टाइम आओगे अटेंडेंस कम हो जाएगा, आना ही पड़ेगा। अभी नहीं फिलहाल तो अभी साल ही भर हुआ है ना? प्रभु जी प्रभु जी आप एक टाइम आप संडे को अपन रख आप सकते हैं बताइए, एक्स्ट्रा क्लास। आप संडे को बताइए। 12 बजे से 12 से 1, जितना भी समय चाहिए, 12 से 2, 1, 2 जो संडे बजे तो जब। हमारा बेस का क्लास होता है ना, बेस बेस में में होता है क्लास 11 से 2 हम्म 3 बजे तक हमारा वहाँ पे होते हैं हम लोग, इसलिए संडे इस टाइम नहीं हो पाएगा। आप लोग अपना सहमति ग्रुप में डालिए, चैटिंग ग्रुप में, कि कब कौन सा दिन कौन सा समय सही है, उसको डाल के हम कर सकते हैं। प्रभु जी यस, और मुझे कुछ लगता है कि संडे में सब लोग शाम को फ्री हो जाते होंगे अच्छे से, तो शाम को क्लास कर पहले ही सकते मना कर रहे हैं रोहित प्रभु, हमारे सीनियर मोस्ट हैं। अच्छा और नहीं वैष्णव हमारे जो है वो मना नहीं कर रहे प्रभु जी, नहीं मैं, मेरा पर्सनल ये है, संडे को भी और रहते हैं ना प्रभु जी, है ना? वर्किंग डे भी कर हैं। सकते हैं, कोई भी है। बाकी इसी इसी में कर सकते हैं ना प्रभु जी, जो भी है सप्ताह में एक दिन जो है, आधा घंटा का 1 घंटा का। और वो मेरा पर्सनल ये है कि आप अभी उसको क्लियर करोगे तब हो पाएगा प्रभु जी, है ना? मतलब कुछ भी देखिए डाउट इसमें रहता है। एक मेरा सजेशन है कि संडे जो हमारी क्लास 6 से 7 होती है, उसी को 7 से 7:30 तक एक रिवीजन का, या फिर एक उसको एक्सटेंड कर लें आधा घंटा अपन, और बेस्ट उसमें बेस्ट डाउट क्लियरेंस कर लें। ये कर सकते हैं अपन, बेस्ट बेस्ट। जी है ना? इसमें मेरे ख्याल से सब सहमत होंगे कि ये संडे ठीक है क्लास तो प्रभु जी। चलेगी 6 से 7, और लेकिन 7 से 7:30 आपस का एक डिस्कशन वाला सेशन हो जाएगा। जी जी। हम्म, ठीक है। तो और कुछ कहना चाह रहे हैं गौतम प्रभु? जी प्रभु जी, प्रभु जी मेरे पास कुछ कुछ ऐसे चीजें हैं, लाइक जैसे अभी योगा लेटर जैसे पता नहीं है, तो कुछ क्वेश्चन आंसर है मतलब भगवत गीता के, जो हमने अभी तक पढ़े। सकते हैं। हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे। सभी भक्त वृंद की भक्त जय। बिंद की जय। जगत गुरु सद्गुरु श्रील श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की जय जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि। हरे हरे। हरि हरि। हरि